पहचान बना दिया, गुमनामी के अंधेरे में था, एक पहचान बना दिया, दुनिया के गम से उन्होंने मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी मेहरबानी हुई, उस्ताद जी ने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। Now it's time to meet the stars of our show. Please welcome our anchors Asra and Alvina. बुक्स उर्दू मीडियम में बदल कर रही सही बात। उसकी बुक्स ट्रांसलेट भी नहीं थी, वो भी करवाई है मैंने। नहीं है ये अपने खर्चे से करवाई है, नहीं इसकी कई किताबें मैंने अपने खर्चे से ट्रांसलेट करवाई है। So I would like to start our event with something sweet or cake cutting ceremony. Please join us to celebrate our wonderful teacher with a cake cutting ceremony. Let's make it a memorable moment. खड़े हो जाओ दोनों, खड़े हो। क्या बात हो रही है? चल बता, केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या होती है? बड़ा करके सबसे पहले तुझसे पूछूंगा कल, अगर नहीं बताया ना बेटा तो तेरी गर्दन को 360 डिग्री कर दूंगा। और बता, पेन भी लेके आ सकते क्या? आप यहाँ पे पढ़ने आते हैं कि दोस्ती निभाने? सुना मुझे करो ना भाई, इसके पास तो पेन की दुकान है, इसकी भी कम से कम 10 से 20 रुपए की तो कमाई हो जाएगी। तुम्हारे बेटे ने गुस्सा किया, नहीं तो आगे जाके ऐसे लोगों से डांट पड़ते रहोगे। समझे? फोन तो कटवा लेंगे, बैठ ठीक है? Okay ma'am. That was truly a joyful performance. The new son, please come to forward. अल्लाह रहे। जी बताएं। स्पीच अल्लाह रहे। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, और स्पेशली बच्चों का माशाल्लाह से कि ये आप लोगों का रेस्पेक्ट, रिगार्ड, प्यार, मोहब्बत ये देख के बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। असल में मेरा मानना ये है कि इस गया गुजरे दौर में अगर ईमान नहीं है, अगर ईमान है
आपके अंदर ऊपर वाले का डर है, ऊपर वाले से मोहब्बत है, इंसानियत है, और आपका हर काम जो है, हर कर्म जो है, हर एक्शन जो है वापस रिटर्न के लिए है, फिर तो आपसे बहुत सारी चीज़ों की उम्मीद की जा सकती है कि नहीं, आप भलाई के लिए कर रहे होंगे, ईमानदारी के लिए कर रहे होंगे, इंसानियत के लिए कर रहे होंगे। अदरवाइज इस मटेरियलिस्टिक लाइफ के अंदर आज के दौर में आप किसी भी रिश्ते से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो किसी की भलाई के लिए कर रहा है। अल्लाह माफ़ करे, आज की डेट में, कल की एक न्यूज़ सुन रहा था, कल का एक छोटा सा मैसेज देख रहा था, 13 साल के बेटे ने 90 इयर्स के ओल्ड दादा की डेथ कर दी, किल कर दिया, मार दिया, हत्या कर दी। ये कल का। तो ये माशरा, ये सोसाइटी किधर जा रही है अल्लाह जानता है। मेरा अपना मानना ये है कि सिर्फ ज़िंदगी में 2 ही लोग ऐसे होते हैं जो आपको अपने से आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, खुश होते हैं। एक सिर्फ वालिदैन और एक सिर्फ टीचर। वरना आज की डेट में भाई भाई को आगे बढ़ते हुए देखने नहीं चाहता है, बहन भाई को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता है। भाई भाई का अगर आपको मिसाल दूं तो आज की डेट में अंबानी ब्रदर से बड़ा कोई एग्जाम्पल इस दुनिया में नहीं हो सकता कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। और अनिल अंबानी आज की डेट में कहीं भी नहीं है, अल्लाह माफ़ करे। तो वो ट्रू टीचर ही हो सकता है, वो एक हकीकी टीचर ही हो सकता है, हकीकी उस्ताद ही हो सकता है कि जो वही चाहता है कि मेरा बच्चा, मेरी औलाद आगे चले जाए। ये उसी को जाहिर करने का एक मौका होता है टीचर्स डे पे। और आप यकीन मानिए, टीचर्स कहें या ना कहें, कहीं ना कहीं वो उम्मीद करते हैं कि भाई मेरी औलाद, मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझें और अप्रिशिएट करें। लेकिन उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी फिर ये बन जाती है हमारे कंधों पे कि हम ये चाहें कि मेरी औलाद, मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स वो मकसद, वो मंजिल पा सकें जिसके लिए आप यहाँ हैं। स्पेशली आप यकीन करिए, सेलिब्रेशन होता है, महंग बैठे हैं, सारे टीचर्स बैठे हैं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करता, बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। फिर भी करने की कोशिश करता हूँ कि चलो किसी हद तक इजाज़त देता हूँ। इसलिए पसंद नहीं करता कि कहीं खुदा ना खास्ता ये एंटरटेनमेंट, ये एंजॉयमेंट, ये हमारी प्रैक्टिस हमारे मकसद से हमें ना भटका दे। आज का एक दिन, ये 4 घंटे 3 घंटे जो आप हमें ही अप्रिशिएट करने के लिए लगा रहे हैं, खुदा ना खास्ता आपको अपनी मंजिल से ना भटका दे। आप उस जॉली, आप उस मस्ती के माहौल में ना चले जाए कि आने वाला टाइम आपको किल कर दे। तो वो जो फोकस है, वो जो कंसेंट्रेशन है, वो जो सीरियसनेस है, वो जो सिंसियरिटी है, वो बनी रहनी चाहिए। ये बार बार कहा जाता है कि नमाज 5 वक्त की ज़्यादा 50 या 60 मिनट देती है। अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ना चाहें तो फजर कितना वक्त लगता है, ज़ोहर कितना वक्त लगता है, असर कितना वक्त लगता है, मगरिब, इशा, वो एक टाइम है नमाज का। लेकिन नमाज का मिजाज बनाए रहना 24 घंटे वो ज़रूरी। आप पढ़ रहे हैं, आप क्लास में 4 घंटे के लिए आ रहे हैं, सेल्फ स्टडी 4 घंटे के लिए आ रहे हैं, बड़ी बात है कि आप 8 आवर्स 10 आवर्स आप पढ़ रहे हैं। लेकिन पढ़ाई का मिजाज 24 घंटे बने रहना वो जरूरी है आपकी कामयाबी के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मूवी देखने चले गए, आप दोस्तों के साथ चले गए, आप मस्ती कर रहे हैं, आप मोबाइल चला रहे हैं और अब आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, आप कामयाब हो ही नहीं सकते। तो मेरे बच्चे, पढ़ना और पढ़ाई का मिजाज, पढ़ाई का माहौल, वो फोकस, वो सिंसियरिटी बने रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने माशाल्लाह इतना प्यारा प्रोग्राम हम लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया, बहुत अच्छा लगता है। आज माशाल्लाह से मैं कह रहा हूँ 12 बजते ही, ये जो आपकी 5 सितंबर आती है, 12 बजते ही माशाल्लाह से, अब तो अल्लाह का शुक्र, फ़ख्र से कह लीजिए या अल्लाह के सामने शुक्र से कह लीजिए, ये कह सकता हूँ कि दुनिया के हर कोने में अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी पॉइंट का पढ़ा हुआ स्टूडेंट या मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट माशाल्लाह से मौजूद है। 12 बजते नहीं है और आजकल सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, आपके पास व्हाट्सअप है और मैसेजेस बच्चों के आने शुरू हो जाते हैं। खुदा का शुक्र एहसान है, पेरेंट्स के मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही सबसे अच्छा लगता है। जब भी मैं आपकी क्लास में आता हूँ तब भी आपसे यही कहता हूँ कि बेटे मज़ा तभी आएगा इंशाअल्लाह कि आपसे 8, 10 साल, 15 साल के बाद कभी आपसे मुलाकात हो, तो आपसे जब नज़रें मिलें, जब आपके साथ हम बात करें तो खुशी हो कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा, मेरा स्टूडेंट, मेरी औलाद एक बेहतरीन अपने मकाम पे है। आपको बताते हुए खुशी हो, मुझे सुनते हुए खुशी हो। तो ये अपनी मकसद को ध्यान रखिए। हमारी हमेशा जब भी जिक्र खैर होता है टीचर्स का, इसी बात पे होता है कि फ़ला बच्चे के साथ कैसे मेहनत करें, फ़ला के साथ कैसे मेहनत करें। और ये रिक्वेस्ट भी रहती है अपनी टीम से कि आप लोग बड़े बड़े ख्वाब देख के हमारे पास आए हो, अल्लाह करे वो सारे ख्वाब हिंद गुरु एकेडमी आपके पूरे करे। और आप लोगों के बेचे कंधों पे वज़न भी है,
हमारे पास जब वो वाली बात होती है ना कि भाई हमारे पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है, कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है बगैर कामयाब होने के, तो वो हमारी अब नेसेसिटी है, हमारी ज़रूरत है। तो अगर ज़रूरत बन गया है तो आपका उसमें पूरा 100% डिवोशन होना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह 11th है ये वाला हमारा जो बैच है, 11th का है, 2 years हमारे साथ है। अभी जिस तरह से हुआ है उसको भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह आगे आपके साथ किस तरह से और अच्छा एसोसिएशन बनाया जा सके कि हम ये श्योर कर सकें, आप ये श्योर कर सकें कि जी इंशाल्लाह मेरा रिजल्ट आने जा रहा है। बस एक बात कह के ख़त्म करूँगा, 2 बच्चों की बात है। मैंने कल भी कहा था किसी क्लास में जाके, एक बच्चा था 2021 में नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। उसने कॉन्फिडेंस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कहा कि अगर मेरा दिन नीट के एग्ज़ाम में अगर मेरा दिन सबसे अच्छा रहा तो मेरे 690 मार्क्स आएंगे, और अगर मेरा दिन बुरा रहा, अक्सर पेपर टफ आ जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, तो मेरे 650 आएंगे। ये 2021 की बात कह रहा हूँ। 650 वॉज दैट टाइम द बेस्ट मार्क्स। तो आप सोचिए कि अगर बेस्ट है तो 690, और नहीं तो अगर ख़राब से ख़राब भी हो तो 650। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी आ जाए, इतनी अच्छी तैयारी हो जाए। मैं अपनी बात बताऊं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरव्यू चल रहा था बीएड का, बार बार बताता हूं। बी से एक स्टूडेंट था भूपेंद्र रावत, उसने इंटरव्यू देने गया और बाहर आया कि मेरा सिलेक्शन हो गया, तुम अपना चेक कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह जब एन से मेरा नंबर आया, मैंने भी इंटरव्यू दिया और बाहर आया, मैंने कहा मेरा भी हो गया, तुम अपना देख लो। अल्लाह करे आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस हो कि जिंदगी के हर इम्तिहान में जाने से पहले अंदर आपके अंदर से आवाज़ आ रही हो कि मेरा सिलेक्शन ज़रूर होगा। अल्लाह करे मैं अपनी टीम से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हम ये कोशिश कर सकें कि जो बच्चे आए, अभी भी मैं यही मानता हूँ कि 80% से ज़्यादा पूरे मुल्क के लिए कह दूं या अपनी पर्सनल कम्युनिटी के लिए कह दूं, बच्चे वो हैं जिनके पास ये पढ़ाई का एक्सेस में पैसा नहीं है, एक्स्ट्रा पैसा नहीं रखा है कि सर ये इतना पैसा बिल्कुल पढ़ाई के लिए रखा है, लो जाओ और पढ़ लो। अपनी ज़रूरतें काट के, अपने पेट काट के, अपनी चीज़ों को रोक के तब पढ़ाई के लिए पैसा दिया जाता है। और ये मेरे ऊपर एज ए डायरेक्टर बर्डन होता है कि यार आपसे फ़ीस ली है और अगर आपको मैं जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, अगर मैं आपको वो चीज़ रिटर्न नहीं दे पा रहा हूँ तो बड़ा अफसोस है। तो हमारी इंशाल्लाह कोशिश रहेगी और आपकी मेहनत रहे और इंशाल्लाह फिर आप अपने बेहतरीन ओहदों पे पहुँचें, बेहतरीन जगहों पे पहुँचें। हमें भी खुशी हो, आपको भी खुशी। ऑल द वेरी बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। किसका? शीजान बच्चा है माशाल्लाह से, इस टाइम गुरु तेग बहादुर जो कॉलेज है उसके अंदर MBBS कर रहा है, खुदा का शुक्र है। और उसका जो रिजल्ट आया था वो 679 था। आप सोच सकते हैं कि वो अपनी कामयाबी के कितने पास था। 650 वाज द माइनस लोअर लिमिट, 690, और जब उसने किया तो 679 वाज द स्कोर। शीजान माशाल्लाह मेरा इरादा है कि इस बार उसको बुलाऊं और आपसे मिलवाऊं। तो इस तरह से मुझे चाहिए कि मेरे बच्चों का कॉन्फिडेंस हो, और मैं अपनी टीम से चाहूँगा कि हम आप लोगों के साथ ऐसी मेहनत करें इंशाल्लाह कि हर एग्जाम में जाने से पहले, चाहे आपका 12th का बोर्ड हो, नीट का हो, और इवन आपके अंदर वो मेरिट्स आपके अंदर दे सकें कि आप जिंदगी को फेस कर सकें इंशाल्लाह। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या है मेरे लिए? तो ऐसा तो रोज सेलिब्रेशन हो जाए। मतलब जी बच्चों के साथ दोस्त। थैंक यू सो मच आप सब लोगों की तरफ से। थैंक यू। ठीक है, हैं? अच्छा जी सर, आओ जी बच्चे। जी 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 बिल्कुल। और किसको सुना? अस्सलाम वालेकुम। पास कर लीजिए थोड़ा सा। तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया अपने टीचर्स के ऑनर में। और बहुत सारी बातें जो हैं वो नूर सर ने कह दी हैं, सब कुछ कहने के लिए कम है। मैं सिर्फ एक बात ये कहूँगा कि जितनी बातें इन्होंने कही हैं उनमें सिर्फ एक चीज़ अगर आप दाखिल कर लें तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, और वो है डिसिप्लिन। अपनी ज़िंदगी में अगर आप डिसिप्लिन लाएंगे तो जितनी ख्वाहिशात इनकी हैं और जिन्होंने नूर सर ने जितनी बातें कही हैं वो सब पूरी हो जाएंगी। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप क्लास में डिसिप्लिन रहें, आप अपने घर पर भी डिसिप्लिन रहें, आप अपने माँ बाप के साथ डिसिप्लिन रहें, अपने दोस्तों के साथ डिसिप्लिन रहें, अपनी किताबों के साथ भी डिसिप्लिन रहें। किताबें कैसे रखी जाती हैं ये भी आपको डिसिप्लिन के साथ रखना पड़ेगा, ठीक है? तो अपनी ज़िंदगी में इस तरह से तरतीब ना हो
तो फिर जिंदगी जो है ना बेतरतीब हो जाती है। तो बेतरतीब जिंदगी जो है वो किसी काम की होती नहीं है, इसीलिए तरतीब होना बहुत जरूरी है। Thank you, sir. Teachers, it's your turn to shine. Come up one by one to receive your special gifts. We are deeply grateful for all you do. Enjoy this small gesture of our thanks. Now, I would like to honor Kumar sir for his dedication and hard work. Please join us, sir. बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब आज जब भी टीचर्स डे होता है तो एक फीलिंग तो आती है कि एज ए मतलब जैसे पेरेंट्स वाली फीलिंग आती है कि वैसे बहुत सारे बच्चे हमारे हैं जिन्हें रियली हमारी बहुत ज़रूरत है, और उस डायरेक्शन में हम लोग ऑलवेज एक ही चीज़ सोचते हैं कि ऐसा क्या तुम्हारे साथ किया जाए जिससे कि तुम और अच्छा और अच्छा और अच्छा कर सको। मतलब वो चाहे शाम का टाइम हो, जब हमारे सारे टीचर्स मतलब इतना ज़्यादा थके होते हैं कि उनका दिमाग चलना भी बंद हो जाता है, तब भी अगर कोई बच्चा आता है और कहता है सर एक सवाल तो बताइए, तो उस टाइम भी यही लगता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम पूछ ही लो, राइट। वो हर चीज़ क्लास में वो सारे बच्चों को ऐसे लेस एनर्जी के साथ और एकदम लगता है कि उसके पास कुछ करने को है नहीं, उसको देख के दुख भी उतना ही होता है। कोशिश बेटा टीचर करे, कोशिश कोचिंग करे, उससे कहीं अच्छा है कि कोशिश तुम करो। एक बार तुम कोशिश करो, तुम्हारे साथ ये कोचिंग, ये टीचर, ये मैनेजमेंट, एवरीवन तुम्हारे साथ खड़ा होगा, लेकिन वो कोशिश तुम्हें ही करनी पड़ेगी। कल मुझे बच्चों ने कहा था सर एक शायरी तो जरूर सुनाइएगा, तो मैंने लिख के लाया। एक नहीं, मैंने कई सारे ढूंढे हैं। जैसे इसे कहते हैं असली टीचर, होमवर्क करके आए हो इसका मतलब। जैसे मैक्सिमम बच्चों के लिए तो एक लाइन है कि जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। बहुत झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। बहुत अच्छा। ये बहुत सिंपल लाइन है बेटा, ये हम लोग हर दिन क्लास में भी कहते हैं कि देयर इज नो वे, मतलब कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट ही नहीं है कि हार्ड वर्क के अलावा आप कुछ और कर सकते हैं, राइट। फिर कुछ हमारे उन बच्चों के लिए जो इधर उधर भटकते रहते हैं थोड़ा सा, राइट, उनके लिए जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, बहुत कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। जबरदस्त, क्या बात। Thank you, sir. Please welcome to Dani sir and receive your gift. Please come to stage. आइए आइए आइए। सर मैंने आपसे बोला था कल ही देखो टीचर्स डे है आज, और खुद टीचर्स डे मनाते मनाते ना जाने कब इस स्टेज पे आ गए इसका पता नहीं चला। एक दौर था जब खुद वहाँ बैठे होते थे या यहाँ होते थे, और आज माशाल्लाह यहाँ पे है कि इज्जत दी जा रही है। मेरे खुद के टीचर्स भी सामने बैठे हुए हैं, तनवीर सर, नूर सर, मेरे लिए टीचर से कम नहीं है ये लोग, ठीक है। मैंने बहुत कुछ सीखा है, कुमार सर हैं, अपने शुरू की ज़िंदगी की एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत कुछ इन लोग से सीखा है। तो एक छोटी सी लाइन है टीचर्स के लिए कि मज़ा तो तब है जब किसी खाक के ज़र्रे को मनव्वर कर दो, मज़ा तो तब है जब किसी खाक के ज़र्रे को मनव्वर कर दो, खुद अपनी ज़ात को रोशन करना कमाल थोड़ी है। बहुत अच्छे, शुक्रिया। बहुत अच्छे।
ये तो मुकर्रर इरशाद वाला शेर था। Thank you, sir. Dear Mayank sir, Mashallah. your commitment means a lot. Please come and collect our gift as a gesture of our thanks. प्यारे बच्चों, ख्वाहिश नहीं मुझे पहचान की, ख्वाहिश नहीं मुझे पहचान की, बस आप जानते हो इतना काफी है। आप लोगों को बस एक चीज कहना चाहता हूँ, सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं। कभी कभी किसी बच्चे को कुछ कहना पड़ता है, डांटना पड़ता है। तो सर ने जो बात कही थी कि बस हम सिर्फ इसलिए चाहते हैं एक पेरेंट्स की तरह कि आप लोग अपने डायरेक्शन में जो अचीव करना चाहते हैं उस तक पहुँचें। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ आपको। ये एक मतलब गीता का एक दोहा था, लेकिन मैं उसका हिंदी का अनुवाद आपको बताता हूँ कि एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या ऐसा है जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, जिसे हम माप नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा मन है, जैसे हमको पता है कि हम स्पीड ऑफ लाइट है, ये है, बहुत सारी यूनिट्स हैं, बट जो एक मन होता है हमारा, उसको हम उसकी यूनिट्स को मेजर नहीं कर सकते। वो इतने स्पीड से जाता है कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते और वो बहुत पावरफुल होता है। आप बच्चे हो छोटे छोटे, इसलिए मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जब उन्होंने जवाब दिया, उसका यही जवाब दिया कि उससे अगर आप अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही जरिया है कि आपको दीन से जुड़ना होगा। मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि आप बच्चे जब सुबह उठते हैं, कई सारे बच्चे लेट नाइट स्टडी करते हैं, तो जब आप सुबह के वक्त उठ के पढ़ेंगे, आप नमाज पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको एक मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगी और आप जो चीज़ याद करोगे उस हर चीज़ में आपको बहुत हेल्प होगी। तो जिस तरीके से हमारा डाइवर्शंस होता है, बच्चे बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं। अपने मन को कंट्रोल अगर आप कर लेंगे और उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपके दीन हेल्प कर सकते हैं। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, आप जो भी चीज़ करते हैं, आप बस एक पल के लिए भी अगर कनेक्ट हो गए उनसे तो आपका एनलाइटमेंट हो जाएगा। दिस इज फॉर श्योर। एक छोटी सी बात, एक बच्चा, मतलब ये भी एक इंस्टेंस था जो उसमें मेंशन था। एक बच्चा था जो तकरीबन 3.5 साल का था। वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़े होता था और हाथ जोड़ के कुछ बोलता था। वो एक पुरोहित थे, वो देखते थे कि इतना सा बच्चा है। 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन देखा। चौथे दिन उस बच्चे को रोक के उनसे पूछा कि बेटा तुम्हें तो कोई मंत्र नहीं आता, तुम्हें कुछ आता नहीं, तुम कैसे गया? तो बोले मैं ए से लेकर जेड तक सीखा हुआ हूँ, मेरे लिए वही सब कुछ है। तो आपको दीन से जुड़ने के लिए कुछ आने की जरूरत नहीं है, बस आपको कनेक्ट हो रहा है, वो फीलिंग आपके अंदर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। Representing to this gift, Maria ma'am is recording of her guidance and support. Please come to stage. ये गिफ्ट ज्यादा बड़ा लग रहा है मुझे रणवीर सर। ये नहीं, ये बॉक्स ज्यादा बड़ा है। है ना, डिफरेंस है, बच्चों ने पार्शलिटी करी है। एक्स्ट्रा अटेंडेंस चाहिए। रॉक्सी अटेंडेंस। Dear Irshad sir, your hard work and dedication are truly inspiring, and we deeply appreciate your efforts. Please join us and accept this gift. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे।
और बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके से आपने ये प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज किया, और आप सारे बच्चों का दिल से शुक्रिया जिन्होंने यहाँ पे ये सारे जितने भी आपने प्रोग्राम्स अरेंज किए, आप सबका शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच ये सारे प्रोग्राम्स करने के लिए। लेकिन बेटा टीचर्स डे मतलब अभी मुझे मौका मिला है बोलने का, मुझे बोलने की थोड़ी ज़्यादा आदत है तो मैं 2-3 मिनट आपके ले लूँगा। मैं जैसे नूर सर ने जो आपको नसीहतें की मतलब वो सारा कुछ डिफाइन करता है, लेकिन मैं उसको थोड़ा एक्सटेंड करने की कोशिश करूँगा। मुझे लगता है और मैं आप सबको अपना व्यू सुनाता हूँ सक्सेस क्या है, ठीक है ना। सक्सेस जितने भी सारे बच्चे यहाँ पे हैं, मैं आपको एक प्रैक्टिकलिटी बताऊंगा, सारे के सारे डॉक्टर्स नहीं बनेंगे, ठीक है। आप सुनिए मेरी बात, मेरा पॉइंट बच्चों को शायद अभी समझ में नहीं आएगा। कुछ बच्चे IAS ऑफिसर्स भी बनेंगे, कुछ बच्चे बहुत सारा कुछ बड़ा कुछ लाइफ में करेंगे, कुछ इंजीनियर्स भी बनेंगे, कुछ पायलट्स भी बनेंगे, ठीक है। तो बोलने का ये मकसद है बेटा कि आप सारे लोग मतलब आपकी जो पढ़ाई होगी उसके बाद आप डिफरेंट पोस्ट्स पे पहुंच जाओगे। तो बस हम मतलब कहने का ये है कि अभी थोड़ा नर्वसनेस पता नहीं क्यों फील हो रही है, बट ये है कि मतलब जो मेरा कहने का ये मकसद है, सक्सेस है ना, सक्सेस इसलिए ऐसे डिफाइन नहीं होती है कि आपने कितना एकेडमिकली अचीव किया है। मेरा कहने का ये मतलब कि आप कुछ भी बन जाओ उसे मैं सक्सेस नहीं मानता हूँ। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है ना जिंदगी में, फिर वो करो जो आपको पेरेंट्स कहते हैं, वो होती है रियल सक्सेस। आप बड़े इंजीनियर बनो, बड़े डॉक्टर बनो, एकेडमिकली कितने भी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बनो, अगर आपकी वजह से आपके माँ बाप खुश नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो। सो मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है, जिंदगी में सक्सेसफुल बनना चाहते हो, अपने पेरेंट्स के फेस पे स्माइल लाओ, उनके लिए काम करो, आपने जिंदगी में कामयाबी हासिल कर ली। तो आप लोगों के लिए एक शेयर अर्ज करता हूं, ठीक है। तो ये है कि रोज तुम लोगों का इंतजार होता है, रोज तुम लोगों का इंतजार होता है, रोज ये दिल बेकरार होता है, रोज तुम लोगों का इंतजार होता है, रोज ये दिल बेकरार होता है। बच्चों काश तुम लोग समझ सकते, बच्चों काश तुम लोग समझ सकते हम टीचर्स को आपसे कितना प्यार होता है। Rishabh sir, please welcome to Razia ma'am and receive your gifts. Please come to stage. Your unique way of teaching and dedication is commendable. Please join us to receive a token of our appreciation. जी ये गलत बात है। इसमें जांच होगी। Please welcome to Rishabh sir and receive your gift. Please come to stage. Miraj sir, your leadership is greatly valued. Please come and accept a special gift from us. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आज इतना अच्छा प्रोग्राम करके बहुत खुशी हो रही है। एक्चुअली हम तो अभी पिछले कुछ दिनों में ही ज्वाइन किए हैं,
और बच्चों का जो यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है माशाल्लाह बहुत काबिल तारीफ़ है। हमारे लिए तो असल में टीचर्स डे उस दिन होगा जिस दिन आप लोगों का फ़ोटो नूर सर बैनर पे लगाएंगे इंशाअल्लाह। तो हमने क्लास में भी आज बच्चों को बोला है कि ये तो चलो ये टीचर्स डे सदियों से बनाते आ रहे हैं तो चल रहा है, लेकिन हमारा टीचर्स डे तो रिजल्ट डे के दिन होता है, तो इंशाल्लाह उस दिन इससे ही बड़ा सेलिब्रेशन होगा हम लोगों की तरफ से। बहुत अस्सलाम वालेकुम। सबसे अच्छी बात है, बहुत अच्छी। Please welcome to Aisha ma'am. Receive your gift. Please come to stage. मेरे पास है और यार वो वाली मैम नहीं है ना, इसको बुलाना अस्सलाम वालेकुम। अभी तनवीर सर ने जो बताया कि किसी भी इल्म को हासिल करने के लिए 3 चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि उस्ताद की अहमियत, किताब की अहमियत और क्लासरूम की। इसके बाद इल्म हासिल करने का हम लोग जज्बा रखें और वाकई बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सब। Sahil sir, your guidance has been exceptional. Please join us on the stage. डिसाइड कर लो पहले। Please accept this from us. Please accept this gift from us as a mark of our gratitude. आगे मैं Assalamu alaikum. I hope you all are well, or thank you so much for organizing a kind of this ceremony on the Teachers Day occasion. मैं एक लाइन बोलूँगा, I'm a huge fan of Allama Iqbal, who is a great philosopher, not only a शायर, कि सितारों के आगे जहाँ और भी है अभी इश्क की इम्तिहान और भी है। इश्क means you have to have the compassion for something. You have to have a kind of plan, kind of goal, kind of so many things in your mind that has to be accomplished in the future. So आपको जो है ना एक चीज़ आप अचीव करते हो फिर दूसरी चीज़ का टारगेट रखना है, फिर चीज़ों को फिर मतलब यू हैव टू बी ऑन इनकलाब पोजीशन। आपको बदलाव आपके अंदर, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रज़ा क्या है। तो यू हैव टू बी कीप ऑन रिवाइविंग, यू हैव नॉट टू स्टे एट वन प्लेस। अपने गोल को शिफ्ट करते जाना है, हर डे का प्लान बनाइए, रूटीन बनाइए, उस दिन को अचीव कीजिए, छोटे छोटे माइक्रो कैप्सूल्स में अपने गोल्स को बांटिए, अचीव कीजिए और इंशाल्लाह आप बैनर पे आइए एंड वी ऑल विल बी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Please welcome to Madhya ma'am and receive your gift. Please come to stage. Barira ma'am, your dedication is truly valued. Please join us to collect a small gift. Now, I would like to honor Shamim sir for his dedication and experience. Please join us, sir. Please welcome to Aliya ma'am. Receive your gift. Please come to stage. Please welcome to Imran sir. Receive your gifts. Please come to stage. आपका नाम आ रहा था, इसीलिए आई हैं। अच्छा, पता कैसे चला? जासूस हैं यहाँ। बरीरा के तो बहुत सारे जासूस हैं। Barira ma'am, your dedication is truly valued. Please join us to collect a small gift.
जी जी Thank you, ma'am. Please welcome गिफ्ट to. लेने आई थी बस Please welcome Munib sir. Please receive your gift. Come to stage. Munib sir. Shamim sir. Shamim sir, please. कौन है वारसी सर अभी नहीं ऊपर हैं चलो I think that's all. और बस Mubin sir. मुबीन सर आइए डॉक्टर मुबीन Munib sir. Alicia. Alicia. जो मूवी उनके सामने साइड में बैठे हुए हैं उनको तो नॉन हो गया बस सर एक सेकंड क्या सर अभी और सर एक सेकंड टाइम हो गया वैसे अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्टार्ट कैसे हो रही Now I would like to call Arsh to present a speech that he had prepared for our beloved teachers. Good afternoon, all the teachers. On this occasion of Teachers' Day, I would like to present a speech. As we conclude this Teachers' Day celebration, I would like to express my heartfelt gratitude for our beloved teachers. Your guidance, support, and unwavering dedication, you have shaped us into a capable individuals. We are forever grateful. Your influence extends beyond the class, inspiring us to reach for excellence. You have been our mentor, role model, and friends who always willing to lend a helping hand or a word of encouragement. We are forever grateful. And let us end this celebration with a quote from Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you. Now I would like to call Tausif sir for his dedication and hard work. Sir, please join us. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहूँगा आपसे। एक तो कबीरदास जी का दोहा है, आप वो सुन लीजिए। गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लांगू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि एक तरफ भगवान और एक तरफ गुरु दोनों खड़े हुए हैं, और कबीरदास जी पूछते हैं कि बताइए मैं किसके पैर छूऊं। तो फिर कबीरदास जी खुद फरमाते हैं कि बलिहारी गुरु आपने, गुरु जी मैं आप पे वारी जाऊं जिन्होंने मुझे इन भगवान के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया, इन भगवान के बारे में बताया। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं आपसे, इमैनुअल कांट एक वेस्टर्न फिलोसोफर है, उन्होंने बोला था अ मैन इज एन एंड इन इटसेल्फ, यानी एक आदमी खुद में एक एंड है, उसको कुछ और बनने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे जरूरी जो चीज है वो एक अच्छा आदमी बनने की जरूरत है। जब आप एक अच्छे आदमी रहेंगे, आप एक अच्छे स्टूडेंट भी बन जाएंगे, आप एक अच्छे टीचर भी बन जाएंगे, आप एक अच्छे पियोन भी बन जाएंगे। जब अगर आप एक अच्छे आदमी होंगे, और आपकी अच्छे आदमी की डेफिनेशन क्या है? आपके अच्छे आदमी की डेफिनेशन ये है कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो आपसे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, वो आपसे परेशान तो नहीं है, वो आपसे कितना आपको सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। Thank you for your patience listening. Now I would like to call Mayank sir to end this event. Thank you so much. थैंक्स सर। मोहसिन भाई
अरे सर ऐसे कैसे होगा, मतलब 1 मिनट सर, 2 शब्द आप भी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? इनके रखे जाए ना। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में मेरे दोस्त माशाल्लाह मोहसिन अलवी भाई यहाँ मौजूद हैं, और बहुत कम उम्र में जिस तरह से वो बहुत ही बड़ा एकेडमिक लेवल पे काम कर रहे हैं, वो वाकई में उसको हौसला अफजाई करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक प्रोग्राम इस तरह का लॉन्च किया है जमीयत उलमाए हिंद के साथ, हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब के साथ माशाल्लाह से उनकी सदारत में। लेकिन सारी फ़िक्रें ये मोहसिन भाई की हैं और आपकी टीम की हैं कि आपने मदरसा स्टूडेंट्स को मेन स्ट्रीम के एजुकेशन से जोड़ने के लिए NIS के साथ प्रोग्राम करके, और सारे बच्चों को तकरीबन मेरे ख्याल से इस साल 3000 से ज़्यादा, 3500 बच्चों को माशाल्लाह मदरसा स्टूडेंट्स को 10th माशाल्लाह क्वालिफाई करा। तो ये उनके लिए बड़ा मौका रहा कि अब वो मेन स्ट्रीम में भी अगर जाएं तो वो एक्सेल कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मोहसिन भाई यहाँ मौजूद हैं, वो भी आपको माशाल्लाह इनकरेज करें, मोटिवेट करें, गाइड करें। आइए मोहसिन भाई तशरीफ लाइए। प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। बोलने के लिए भी बहुत कुछ है, सीखने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन वक्त नहीं है। और आजकल के जो यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है दैट दे डोंट हैव लर्निंग एटीट्यूड, कि उनके पास लर्निंग एटीट्यूड ही नहीं है, वो सीखना ही नहीं चाहते हैं। अगर सीख भी रहे हैं तो सोशल मीडिया से, जो अधूरा है, कंप्लीट नहीं है। उस्ताद के लिए अगर कदर जाननी है तो मदरसे में जाकर देखिए आप। स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट में आपको उस्ताद की कदर नहीं मिलेगी। उस्ताद की कदर जाननी है तो मदरसे में जाकर देखिए। मैं भी जब कभी विजिट पर जाता हूँ, हमने शूज बाहर उतारे तो इस तरीके से एंट्री करी, जब अंदर आऊंगा तो शूज ऑटोमेटिक मेरे गेट की तरफ आउटसाइड में है। यानी सभी उस्ताद के इस तरीके से जो स्टूडेंट हैं वो शूज, चप्पल, जो भी व्हाटएवर ही इज वेयरिंग, उसको आपको अपोजिट डायरेक्शन में कर देते हैं। यानी उस्ताद आया, सीधा पैर आपने रखा। तो उस्ताद की कदर तो वहां होती है, एक हमारे दौर में भी होती थी, आपके दौर में भी होती थी। लगभग 40 के आसपास की उम्र है, तो आपके और मेरे दौर में फर्क ही हो रहा है। तो एक उस दौर में भी होती थी। तो सबसे जरूरी है कि आप अपने उस्ताद की कदर करिए। उस्ताद आपके कॉलेज में भी हो सकता है, आपके स्कूल में भी हो सकता है, आपकी बाहरी लाइफ में भी हो सकता है। जरूरी नहीं है जो आपको पढ़ा रहा है वही उस्ताद होगा। तो उसकी कदर करिए, उनसे सीखिए, लर्निंग एटीट्यूड रखिए। लर्निंग एटीट्यूड सबसे जरूरी है। अगर आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है तो आप पत्थर से भी सीखेंगे। आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है तो इस कंटिन्यूसली चलने वाले फैन से भी सीखेंगे। तो लर्निंग एटीट्यूड बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ व्हेन आई वाज आल्सो स्टूडेंट, तो एक मेरा इंटरव्यू पढ़ने का बहुत शौक था। न्यूज़पेपर में आते थे कि मैं बड़ा होकर IAS बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। उसमें लिखा रहता था जब मैं IAS बन जाऊंगा तो सेवा करूंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा इवन देन आई सर मैं सेवा करूंगा। लेकिन बनने के बाद वी आर नॉट डूइंग दैट, हम वो कर ही नहीं रहे हैं। वी आर नॉट अ गुड पर्सन, हम अच्छे इंसान ही नहीं रहे हैं। अब हम अपने प्रोफेशन में इस तरीके से बिजी हो गए हैं कि हम सामने वाले को देख ही नहीं रहे हैं, सोसाइटी को नहीं देख रहे हैं, इस देश को, इस समाज को, मेरी कम्युनिटी को क्या जरूरत है, सब कुछ भूल जाते हैं। तो आपका जो एक गोल है कि बड़े होकर मैं समाज की सेवा करूंगा, डॉक्टर बनकर मैं लोगों की जो है खिदमत करूंगा, उसको आप प्लीज मत भूलिएगा। क्योंकि आजकल का जो दौर है, ये जो पेशा चल रहा है, मेरे दोस्त के भी फादर हैं तो नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में है, 8 लाख का बिल बना है और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। यानी बस वेंटिलेटर पर रख रखा है और कोई रिपोर्ट ठीक से नहीं दी जा रही है। तो हम उसमें से ना हो प्लीज, अल्लाह के, हम लोग उनमें से ना हो। इंशाल्लाह डॉक्टर बनेंगे आप लोग, लेकिन हम उनमें से ना हो। सबसे जरूरी बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी अ गुड पर्सन। सबसे पहले एक अच्छा इंसान होने की जरूरत है। अच्छे डॉक्टर, अच्छे वकील, अच्छे IAS, अच्छे टीचर तो बहुत मिल जाएंगे, अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं। तो बहरहाल कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपका भी वक्त बहुत कीमती है और हम लोगों को भी थोड़ा सा बैठना है, मुझे भी ऑफिस जाना है। मदरसे के लिए हमने जो प्रोजेक्ट चलाया है, अर्लियर इट वाज जमीयत ओपन स्कूल, नाउ इट्स नोन एज जमीयत स्टडी सेंटर।
तो हम लोगों का प्लान ये है कि मदरसे से फारिग बच्चे जो हैं, जो मौलवी हैं, मुफ्ती हैं, कारी हैं, वो 10-12 करने के बाद डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, एडवोकेट भी बने। माशाल्लाह 4-5 लोग अभी जो है वो BUMS और MBBS की BUMS में एडमिशन हो चुका है, MBBS की प्लानिंग कर रहे हैं। तो वो मदरसा ही प्रोडक्ट है। और ये मदरसा जो कैटेगरी है वो ये कैटेगरी है। वैसे हमारे दोस्त बैठे हुए हैं जगम भाई, बहुत हम दोनों में कोलाइड रहता है, यानी विचारधारा का कोलाइड है, वैसे कोलाइड नहीं है, और रहना भी चाहिए। यू आर फ्री टू एक्सप्रेस योर व्यूज। मैक्सिमम हमारे ऊपर जो डोमिनेट पर्सन है वो मौलाना है। 70-80-90% को जो डोमिनेट करते हैं वो इमाम साहब करते हैं मिंबर पर बैठकर। उनकी बातों को सुना जाता है, उनको माना जाता है। तो मेरा एक ये विचार है, एक मेरी ये सोच है कि इन लोगों को अगर हम मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लेकर आ जाएं तो काफ़ी हम सोसाइटी में सुधार कर सकते हैं इनके जरिए, क्योंकि यही डोमिनेट करते हैं ज़्यादातर जो है। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया सर for inspiring us. All respected teachers, thanks for coming to this event. सारे टीचर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का लंच का अरेंजमेंट 3rd फ्लोर पे किया गया है, तो आप लोग वहाँ तशरीफ लें। और बाकी जितने भी बच्चे हैं वो यहीं पर बैठे रहे। एलिमेंट्स वाले बच्चों ने आप लोगों के लिए कुछ रिफ्रेशमेंट का अरेंजमेंट किया है, तो प्लीज सीटें। ओनली F06। अरे नहीं, सबको खिला दीजिए। बैठ बैठ सब ऐसा गड़बड़ मत कराना।